व्हाट आई फेल्ट इज कि समहाउ आई हैव स्टार्टेड टू फील कि इट्स टू मच वर्क टू इंटरेक्ट विद एआई। प्रॉम्प्ट देना, उसको बताना जैसे हमारे वो डेवलपमेंट में होता था ना कि डेवलपर सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह में ऐसे बात अक्सर चलती है कि जी आप कोई भी काम होता है, वो कहते हैं जितनी देर मैंने इसको समझाना है ना उतनी देर मैं खुद ही कर लेता हूँ, राइट? तो मुझे ना कुछ इस तरह की फीलिंग शुरू होगी कि यार भाई मेरा माइंड पढ़ ले यार, तो बस तू ये किन चक्करों में पड़ा है कि मैं लैंग्वेज में मैं प्रॉम्प्ट से ही करूँ भरूँ। तो ये क्या मेरी सही फीलिंग है? डू यू थिंक कि अदर पीपल आल्सो फीलिंग इट कि यार ये किधर फँस गए हैं? मतलब कर तो देता है लेकिन उसको जितना समझाना पड़ता है और सही आउटपुट लेने के लिए तो मतलब कभी-कभी दिल नहीं करता करने का। ठीक है। तो डू यू थिंक ये यूज़ेबिलिटी एस्पेक्ट जो है वो डिस्करेज करेगा और कैन इम्पैक्ट इट्स एडॉप्शन? एक ये एस्पेक्ट है और दूसरा ये कि येस बट द वे इट इज़ प्रोसीडिंग इवेंचुअली शायद वो इतने इस लेयर को हटा सकेंगे हम और लाइक उसको राइट। इतना पता चल जाएगा आपका कि वो कहेगा जनाब आपके लिए ऑर्डर करूँ एंड आई एम लाइक या कर दो। जैसे ह्यूमन एक होता है। राइट, बहुत अच्छा सवाल है और इस तरह की कुछ चीज़ें ऑलरेडी उस डायरेक्शन में स्टेप्स आगे बढ़ गए हैं बिकॉज़ ऑब्वियसली एक ऐसा मॉडल जो आपको बिल्कुल नहीं जानता, हुँ, उसे हर चीज़ समझाना हर दफ़ा और बिल्कुल ऐसे समझाना कि उसे कुछ नहीं पता, ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत या फ्रस्ट्रेटिंग भी या है। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि इनिशियली इन दीज़ इनिशियल मॉडल्स जो आपको रिस्पॉन्स मिलता था, वो सिर्फ़ होता था ड्यू टू द प्रॉम्प्ट जो आपने दिया है। हुँ, अब इवन चैट जीपीटी के अंदर जो आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, वो खाली प्रॉम्प्ट की वजह से नहीं आ रहा है। हुँ, हुँ, वो प्रॉम्प्ट की वजह से, उस कॉन्टेक्स्ट विंडो में हुई हुई पिछली गुफ्तगू की वजह से और जो मेमोरी उसने आपके बारे में रखी हुई है, उसकी वजह से आ रहा है। सो इट ऑलरेडी नोज़ अ लॉट अबाउट यू। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा चैट जीपीटी इट नोज़ आई एम बाइलिंगुअल, तो मैं उससे अक्सर ऐसा होता है इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता हूँ और वो मुझे उर्दू इंग्लिश मिक्स करके जवाब दे रहा होता है बिकॉज़ इट नोज़ माय प्रेफ़रेंस एंड आई कैन एक्चुअली गो इन एंड सी कि एक मेमोरी उसने बनाई हुई है कि इसे उर्दू इंग्लिश मिक्स जवाब पसंद है, तो मिक्स जवाब दे रहा होता है या खाली या कभी उर्दू में स्विच हो जाएगा, उर्दू में जवाब देने लगेगा। तो it's remembering more and more about you, which means that the need for specifying everything, for example समझ मैं आया। ये कहूँ मेरी फलाने होटल में बुकिंग कर दो। अब वो होटल कराची में भी है, इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है। इसे पता है मैं लाहौर में हूँ, तो तो लिहाजा वो खुद उससे अंदाज़ा लगा लेगा कि ये लाहौर के अंदर है। ये वही चीज़ है जो गूगल भी इससे पहले करता रहा है कि जब वो पाकिस्तान का उसे मालूम है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, तो मुझे यहाँ के हिसाब से सर्च रिजल्ट दे रहा है। सो सम कस्टमाइजेशन इज़ वेरी सिंपल एंड बट यू एग्री कि ये मतलब इवेंचुअली इसको आसान होना पड़ेगा बिकॉज अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा वो लगता है कि एक स्मार्ट आदमी बहुत स्मार्ट है जी लेकिन उसको उसकी ये जो एस्पेक्ट है ना कि मुझे बताएं सर मैं क्या करूं, ये स्ट्रेट। ऐसे ही कोई प्रोग्रामर जैसे आपसे फजूल सवाल पूछना शुरू कर देता है और आप उसे कहते हैं यार भाई क्या हो गया है, वो कहता है ये करूँ या ना करूँ, अच्छा अगर ये करूँगा तो वो कैसे करूँ, तो वो कहेंगे यार भाई तू रहने दे। ठीक है, सो वो वाली चीज़ है कि मुझे पता है तुम बहुत स्मार्ट हो लेकिन तुम बहुत सर खाते हो। ठीक है ना? तो आपके ख़्याल से ये सही फ़ीलिंग है ना, राइट? कि या औरों को भी होती है, मेरा कोई मसला है ये। नहीं, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इवन विद अ ह्यूमन असिस्टेंट जब वो नया-नया आपके साथ काम शुरू करता है, तो वो टाइम दोनों तरफ लगता गलतियाँ है। करता है। यानी एब्सोल्युटली। ऐसा भी होता है आप उसे बहुत इंडिपेंडेंस देना चाहेंगे, वो कहेगा सर मैंने आपकी गाड़ी बेच दी है। ये भी पूछते लेते हैं उससे इससे पहले। सो देयर आर डिसीजंस वेयर यू रियली वांट माय फीडबैक, राइट। कीप मी इन द लूप। देयर आर डिसीजंस हाँ, तो तुम्हें कर लेनी चाहिए, हाँ। इस वजह से सो इट वो वाली चीज़ कि ये सीख ले सब कुछ को, दैट कैन बी एम्बेडेड इंटो दीज़ बिल्कुल मॉडल्स सही है। कि वो समझ जाए कि कहाँ पूछना है, कहाँ नहीं पूछना, कहाँ मैंने खुद ही कर देना है। ठीक है। हाँ।